देखो, मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे YouTube चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं और दो खबरें आपके साथ शेयर करनी है। एक तो बड़ी अफसोसनाक खबर है ग्रेटर मैनचेस्टर से। वहाँ पे एक ब्रिटिश पाकिस्तानी लड़का था, उसको बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। एक तो ये खबर आपके साथ शेयर करनी है, वाकया क्या है, कैसे पेश आया और उसकी वजह क्या बनी, ये आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा, एक जो है तकरीबन साल होने वाला है, एक बहुत ही वीडियो जो है एक वायरल हुई थी, बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। मैनचेस्टर एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो एक पाकिस्तानी फैमिली थी, उनकी पुलिस वालों के साथ जो है वो लड़ाई हो गई थी। वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी, उसके ऊपर सोशल मीडिया पे बड़ी बात हुई थी। उसमें जो पाकिस्तानी दो लड़के थे, उनमें से एक लड़के को बाकायदा तौर पे मुजरिम करार दे दिया गया है और उसको अब ज़ाहिर बात है आगे जो प्रोसेस है वो होगा। वो क्या मामला है उसके ऊपर भी आज की इस वीडियो में आपसे जो है वो गुफ्तगू करेंगे और आपको इसके ऊपर इन्फॉर्म करेंगे। सबसे पहले जो सबसे अफसोसनाक खबर है, एक हमारे 19 साल जो है वो पाकिस्तानी फैमिली का लड़का था, मोहम्मद अफजल, और इसको घर में ईसा कहते थे। बहुत खूबसूरत तस्वीर। आपको पता है जो बरतानिया की पुलिस है वो पहले ये चीज़ें रिलीज़ नहीं करती, नाम और ये चीज़ें, तो उसकी अब तस्वीर रिलीज़ हुई है, वो मैंने देखी है, आप भी देखें, मैंने थंबनेल पे लगा दी है। नौजवान लड़का, बहुत खूबसूरत। उसको जो है वहाँ पर उसी के हम उम्र तकरीबन 3 लड़कों, अब तक 5 लड़कों को जो है वो लिया गया है हिरासत में, लेकिन उसी के हम उम्र 3 लड़कों ने जो है मुबैना तौर पर पार्किंग में जो है वो उन्होंने उसको मारा, चाकू का हमला किया और उसके बाद वो बेचारा ज़ख्मी हुआ, हॉस्पिटल ले गए तो उसकी डेथ हो गई। वो जनाब ये वाक़या कैसे है, मैं इसको थोड़ी सी तफसील आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि पुलिस कहती क्या है। ये जो है वो बैरी में जो है जो स्ट्रीट मार्केट है उसकी पार्किंग में वो कहते हैं कि जुम्मे के दिन तकरीबन रात को 9 बजे के आसपास मोहम्मद अफजल नामी, ये तो कह रहे हैं लड़का 19 साल का, उसको जो है वो कहते हैं कि उसके ऊपर हमला किया गया चाकू से और ये शदीद ज़ख्मी हो गया। ये कहते हैं कि जी 5 अफराद को अब तक इसमें हिरासत में लिया गया है। एक को मैनचेस्टर के हवाई अड्डे पर इतवार वाले दिन सुबह के टाइम गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 को हफ्ते के रोज़ बैरी और बोल्टन से गिरफ्तार किया गया और मज़ीद 2 को इससे कबल जो है वो गिरफ्तार किया गया था। ये बरतानवी पुलिस बता रही है। ये कहते हैं कि मिस्टर अफजल, जिसे उसके घर वाले और उसकी फैमिली वाले ईसा के नाम से जानते थे, चाकू के वार से जाए वकुआ पर ही दम तोड़ गए। पुलिस तर्जमान ने कहा कि जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं वो इनके ख़ानदान जो है उनके साथ राब्ते में हैं और उनको तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर जॉन चार्ल्टन कहते हैं कि हम लोगों ने इस पे ऊपर मुसलसल काम किया है, जिसके नतीजे में कत्ल के शुबा में हमने 5 अफराद को गिरफ्तार किया है, जबकि हमारी तफ्तीश अभी इब्तदाई दिनों में है। हम अपनी मुख्तलिफ इंक्वायरी जो है उसके ऊपर कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आपको जल्द हम पेशरफ्त से आगाह करेंगे। और मैं उन लोगों का भी वो कहते हैं कि शुक्रगुजार हूँ या शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारी मदद के लिए हमारे साथ मालूमात शेयर की। और उन्होंने जो है कहा कि इस चीज़ पर भी ज़ोर दिया कि अगर इस वाक़े के हवाले से किसी के पास मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हम इसमें मज़ीद शवाहिद इकट्ठे कर सकें। इसके ऊपर वो CCTV फुटेज, अगर आपको पता है बरतानिया की पुलिस है वो जब तक चीज़ें कलेक्ट नहीं कर लेती तब तक वो इन चीज़ों को मज़ीद मंजर आम पे नहीं ले आती। तस्वीर इसकी जारी कर दिया है, नाम इसका उन्होंने बता दिया है। जिन लड़कों को हिरासत में लिया गया है उनके नाम जो है वो उन्होंने अभी तक नहीं बताए हैं, लेकिन जो एरियाज़ हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। लेकिन इनको भी ज़ाहिरी बात है शुबे की बुनियाद के ऊपर जो है वो गिरफ्तार किया गया है और फिर उसके बाद बताया ये जा रहा है कि इनके हवाले से जब भी मज़ीद भी कोई डेवलपमेंट्स होंगी तो वो जो है पुलिस उसी तरह उसके ऊपर लोगों को आगाह करेगी और जल्द अज जल्द इसकी तफसीलात वो पुलिस लोगों के साथ शेयर करेगी। एक तो ये वाक़या, बड़े अफसोसनाक वाक़यात आपको मैं बताऊं कि स्पेशली US में और UK में अब पहले जो है वो गन कंट्रोल के हवाले से बहुत ज़्यादा बात होती थी, स्पेशली US की अगर मैं बात करूं तो UK में भी अब ये हो रहा है कि पिछले कई दिनों में जो है वो ये जो चाकू से हमला है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ये होना शुरू हो गए हैं और नौजवान नस्ल में ये बहुत ज़्यादा है। पिछले दिनों एक वाक़या हुआ था जब ईद थी तो एक पार्किंग, मस्जिद की पार्किंग में इसी तरह पाकिस्तानी लड़का था, उस बेचारे पे चाकू से हमला किया गया था। गाड़ियों की पार्किंग का या शायद उनका पुराना एक तनाज़ा भी चल रहा था, उसके ऊपर हमला किया गया था और वो लड़का भी जहाँ पर नहीं हो सकता था और वो भी अपनी जान से चला गया था। तो ये ब्रिटिश पाकिस्तानी फैमिली थी, पाकिस्तानियों का कंसर्न है, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वहाँ रह रहे हैं उनके हवाले से मैं बात करता रहता हूँ।
तो ये एक वाक़या हुआ है बड़ा अफसोसनाक। इंशाअल्लाह इसके हवाले से जो भी डेवलपमेंट्स आएंगी, जो भी अपडेट्स आएंगी, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब आता हूँ अगले मामले की तरफ। आपको याद होगा गालिबन पिछला यही मौसम था, गर्मियाँ आई थी कि मैनचेस्टर एयरपोर्ट से एक वीडियो वायरल हुई थी। 2 लड़के थे, अपनी माँ को लेने आए थे, जो कि ट्रैवल कर रही थी, मैनचेस्टर पहुंची थी एयरपोर्ट के ऊपर। उसने अपने बेटों को बताया कि जहाज़ में एक मुसाफिर ने, और जो जहाँ से सामान लेते हैं वहाँ पे एक मुसाफिर ने ट्रॉली टकराई है मेरे साथ और मेरे साथ बदतमीज़ी की है। इन 2 लड़कों ने वहाँ पे उसे एक बहुत ही मशहूर, आपको पता है, कॉफ़ी की चेन है स्टारबक्स, उसके ऊपर जो है अंदर ही एयरपोर्ट के अंदर, उसके ऊपर इन 2 लड़कों ने उनके साथ जो है उस मुसाफिर के साथ हाथापाई की, जो रिपोर्ट में आया। फिर उसके बाद ये वहाँ से जब बाहर रवाना होने लगे, निकलने लगे, तो पुलिस इन पर पहुंची। पुलिस के साथ इनका अच्छी खासी लड़ाई हुई और पुलिस वालों ने जो है लड़के को नीचे गिराया, माँ उसके साथ बैठी हुई थी। ये फुटेज बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, आपको याद होगा। मैनचेस्टर एयरपोर्ट का वाक़या था और ब्रिटिश पाकिस्तानी थे ये भी। फिर उसके बाद इनको केस चला इन दोनों लड़कों के ऊपर, और इन दोनों लड़कों को जो है वो अब इनमें से एक लड़का जो है उसको बाकायदा तौर पे मुजरिम करार दे दिया गया है। इनके वकला की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह आई थी, इन फैमिली ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, एक पूरा लंबा जो है एक सिलसिला चला था। वो जो है मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या है इसका। अब बाकायदा जो समाअत हुई है उसमें बताया ये गया है कि इस लड़के ने, जिसका नाम मोहम्मद फुहैर अमाज है और इसका दूसरा भाई फहद था, इनमें से जो फुहैर है उसने, इसमें यह बताया गया कि 2 लेडी पुलिस कांस्टेबल्स के ऊपर हमला किया था। इनमें से एक पीसी लीडिया थी, उसकी नाक टूट गई थी और इसने उसके नाक के ऊपर मुक्का मारा था। 4 हफ्ते ये जो है इसमें मुकदमा चला है और उसकी समाअत के दौरान इस खातून ने यह बताया कि मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई थी और अपनी पुलिस सर्विस के दरमियान कभी भी अपने साथ इस तरह के तशद्दुद का मैंने तजर्बा नहीं किया था। और दूसरी जो अफसर थी वो पीसी एली थी, उनको भी जो है कोनी शोनी मारी थी इसने और उसका भी इसी तरह चला था। अब जनाब दोनों अफसरान थी ख़वातीन, और इनके साथ इनके और एक और भी जो है मर्द पुलिस वाला भी था, उसके ऊपर भी इनके साथ लड़ाई हुई थी और जो है ये सारा मामला इनका पेश आया था। अब ग्रेटर मैनचेस्टर के रोचडेल से ताल्लुक़ रखने वाले इन दोनों लड़कियों ने अपने जो कानूनी उसमें ये बताया इनके वकील ने कि जी इन्होंने तो अपना दिफा किया था क्योंकि पुलिस वाले इनके ऊपर हमलावर हुए थे। बुध को लिवरपूल कोर्ट में एक ज्यूरी ने अम्माज को वार्ड पर हमला करने और जो है जो 2 ख़वातीन हैं कुक पर हमला करने का कसूरवार पाया। अम्माज को जो है वो एक और शख्स अब्दुल करीम इस्माइल, उसके भी हमले में मुजरिम ठहराया गया। वो जिसके हवाले से कहा गया कि इसकी माँ के साथ उसने बदतमीज़ी की थी, उसमें भी मुजरिम ठहराया गया। 10 घंटे के गौर व खोज किया गया जजों की तरफ से, और जजों ने ये कहा कि जी अभी हम इस फैसले पे नहीं पहुँचे कि इन दोनों भाइयों ने जिस पुलिस वाले मर्द पे हमला किया था उसके हवाले से हम अभी कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल जी इसके बाद जो है मज़ीद इसके हवाले से जो ट्रायल में बात की गई वो थोड़ी सी आपको बता देता हूँ कि जी जब इसने और इसके पुलिस साथियों ने, अच्छा कहा गया कि जब पुलिस वाले लोगों ने इसको पकड़ा तो अम्माज ने इस पर मुज़ाहमत करना शुरू की और फिर चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई। और उसके बाद बताया ये गया कि जी जैसे ही वो कहता है कि जी जिस पुलिस वाले पे भी, लड़के मर्द पे भी इन्होंने हमला किया था जिसके साथ उसकी लड़ाई हुई थी, वो कहता है कि जब मैं मेरी इनके साथ लड़ाई हुई तो मुझे फ़ौरन फ़ील हो गया कि मेरे नाक से खून बह रहा है कि जी और मुझे नहीं मालूम था कि इसके अलावा मेरे साथ क्या हुआ है। अब जो है अम्माज ने ये कहा कि मुझे, उसने जब अपना डिफेंस पेश किया तो उसके वकील ने कहा कि जी मुझे ये ख़दशा था कि ये जो पागल पुलिस वाला है वो मुझे मार डालेगा, इसने इस तरह। और अम्माज ने कहा कि मुझे ये यकीन हो गया कि मुझ पर कोई हमला आवर हो गया है। अपने कोर्ट में अपने दिफा में कहा, दिफा ने कहा कि अफसरान ने गैर कानूनी ताकत का इस्तेमाल किया जब उन्होंने जो है वो अम्माज को आकर बग़ैर बताए, अम्माज को नहीं पता था कि पुलिस वाले हैं, कौन है, उसने देखा नहीं, पीछे से वो आए और उन्होंने आको अम्माज को पहले पकड़ा और फिर उसके बाद ज़मीन पे गिरा दिया। ये उसके अम्माज के वकील की तरफ से कहा गया। बहरहाल जी इसके जो है ये सारा केस चला और अब जो है वो कहा जा रहा है कि जी इनको जो अम्माज हैं उसको बाकायदा तौर पे इसमें मुजरिम करार दे दिया गया है। और इसके ऊपर मज़ीद जो है ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस फेडरेशन के सरबराह माइक पेक ने कहा है कि सज़ा से ज़ाहिर होता है कि पुलिस के काम का बदतरीन पहलू
یہی تھا جس کا ہمارے افسران کو سامنا تھا، اور عماز کو جج نیل فلیوٹکیسی نے تحویل میں دے دیا تھا، اور عماز کی ضمانت کی درخواست کی سماعت جمعرات کو ہونی تھی۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے ہوئیں، یہ جو ایئرپورٹ والی، میں نے اس کے اوپر ویڈیو کی تھی، وہ آپ میری ٹائم لائن پہ دیکھ سکتے ہیں، پورا واقعہ اس میں بیان کیا تھا کہ ہوا کیا ہے اس وقت۔ تو کیونکہ ظاہری بات ہے ایک سٹوری چل رہی تھی، اور اس میں یہی بتایا گیا تھا کہ جی قصور پولیس والوں کا ہے، انہوں نے ایک خاتون کے سامنے اس کو بیٹے کو مارا، اور وہ زمین پہ گرا ہوا تھا، ماں اس کی بیٹھی ہوئی تھی، اس کو ککس مار رہے تھے اس کے اوپر۔ لیکن بعد میں پھر جب اس کی انکوائری کی گئی، چیزیں سامنے آئی، تو پتہ یہ چلا کہ اس میں ان کا بھی قصور تھا، انہوں نے یہ سارا کچھ کیا، پولیس والوں پہ حملہ کیا، وہ بہت ساری اس میں پورا ایک ٹرائل ہے وہ جو چلا تھا۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، یہ 2 سٹوریز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ UK سے شیئر کرنی تھی۔ بہت ساری چیزیں آپ مجھے بھیج رہے ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں۔ جو برطانیہ میں رہنے والے میرے ویورز ہیں، انہوں نے میرے ساتھ اتنی ساری سٹوریز شیئر کر دی ہیں کہ انشاءاللہ میں اس کے اوپر کوشش کروں گا، نام وغیرہ تبدیل کر کے میں اس کے اوپر ویڈیوز کرتا رہوں گا۔ یہ ڈیولپمنٹ چیزیں نہیں آ رہی ہوتی ہیں، میری کوشش ہوتی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کی جو میرے پاس بھیجی ہوئی سٹوریز ہیں میں ان کے اوپر ضرور ویڈیوز کروں گا، اور آپ مزید بھی مجھے کچھ بھیجنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، مور دین ویلکم۔ اور اگر آپ میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ویڈیو پہ بات کرنا چاہتا ہے اور ویڈیو پہ میرے ساتھ YouTube کے لیے ویڈیو کرنا چاہتا ہے تو بھی موسٹ ویلکم، مجھے بتائیے گا، میں آپ کو لنک بھیجوں گا، ہم دونوں بیٹھ کے اکٹھے ویڈیو کر لیں گے، اور پھر میں اس کو اپنے YouTube پہ لگا دوں گا۔ اگر کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا اور آپ وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی اویئرنیس کے لیے تاکہ لوگ بچ سکیں، تو میں اس کے لیے حاضر ہوں، میرا چینل حاضر ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم کرے، ہمارے جو اوورسیز پاکستانی بہن بھائی ہیں نا ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔